महाराज जी, पप्पू भैया का प्रश्न है कानपुर से कि अगर कोई बार बार समझाने के बाद भी मूर्खता करता है और मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, उसको कैसे समझाएं? नहीं, मूर्खतापूर्ण कार्य करना और एक जानबूझ करके वो वही चीज को गलती करना, दोनों में फर्क होता है। पर अगर वो नहीं समझ रहा है और बार बार आप समझा रहे हो और वो कार्य में वही गलती कर रहा है, तो हमें तो लगता है कि फिर उसको छोड़ देना चाहिए। कितना बार उसको करोगे? इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं और क्लेश बढ़ेगा और वो समझने को तैयार है। अब देखो, मूर्खता की बात है, तब देखो हम किसी को ऐसे मूर्ख की कह नहीं रहे कि कौन, पर कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे। एक ऐसा प्रसंग याद आ गया, थोड़ा हास्य प्रसंग है। एक बार अकबर पूछा बिरबल से कि आप अपने पिताजी से हमें क्यों नहीं मिलाते? आप अपने पिताजी को लेकर के कभी क्यों नहीं आते? आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिशाली हैं, आपकी इतनी प्रवीण बुद्धि है, तो जरूर आपके पिताजी भी वैसे ही बुद्धिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। तो हम उनको एक बार मिलना चाहते हैं और उनसे, मतलब हम उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनके अपने जो शब्दों में रहा हो। तो बीरबल पहले तो वो टालते गए कुछ दिन, फिर जब वो अकबर की काफी ज्यादा मतलब ये हो गई, तो भाई अब वो बादशाह है। तो बीरबल पिताजी को बोले जाकर के कि ऐसा ऐसा है। तो पिताजी बोले हम क्या बोलेंगे इतने बड़े? तो बोले अब बादशाह है, अब कह रहा है मिलने को तो मिल लीजिए। तो बोले तो हम बोलेंगे क्या? तो बोले कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि तो कुछ बोलिएगा ही नहीं, आप चुपचाप मौन हो जाइएगा। तो बोले ठीक है, कुछ भी। अब वो कुछ भी पूछे अकबर तो आप मौन रहिएगा, ऐसा मतलब बीरबल ने उनको समझा उजा करके लेकर के आए। अब जब वहां आए तो अकबर ने उनके पिताजी से, आप कैसे हैं, आपकी क्या खातिरदारी करें, जो भी मतलब उनसे कह रहा है। दो चार शब्द उनसे बोला, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 5 बार 10 बार और भी चीजों बोलते गए, अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल ही मौन है। अब वो बहुत ही चिढ़ गया। तो बीरबल से कहा, बीरबल, मूर्खों के साथ क्या करना चाहिए? तो बीरबल बहुत ही प्रवीणता से जवाब दे रहे हैं, जो अभी हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए, यानी कि मौन हो जाना चाहिए। तो जो आप लोगों ने जो प्रश्न किया, तो उसमें मौन हो जाए। अब जब नहीं सुन रहा है, नहीं कर, तो मतलब यानी मौन का मतलब हो गया कि बार बार समझाने पर भी ना समझे तो छोड़ देना चाहिए उसको। अब पूछे कि सर सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो तो भाई वही है ना, जो बार बार वो गलती कर रहा है और उसके साथ बार बार वो उलझते जाएगा, तो वही मूर्ख बन जाएगा, वही मूर्ख हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उससे पीछा छुड़ा ले। गलती से अगर किसी व्यक्ति या फिर संत की निंदा हो जाए तो उसका प्रायश्चित हम कैसे करें? किसी संत की निंदा अगर सुन लेते हैं, हमने किया नहीं, और अगर हमारी कान में पड़ गई किसी की निंदा करते हुए, तो हमें प्रायश्चित ऐसे करना चाहिए कि हम अंतर मन से प्रभु को, अपने आप को मतलब ऐसे समर्पण करके कहना चाहिए, हे प्रभु, हे नाथ, हमसे चूक हो गई, गलती हो गई। और जिन संत भगवान के प्रति, उनका भी स्मरण करके, क्योंकि हमने निंदा किया नहीं है पर गलती से सुना। अच्छा, वो हम सुनने दो तरीके के होता है। एक मतलब शौक से सुनना, जो सामने बैठ करके खूब मतलब मजे लेकर के सुनना, और एक होता है कि गलती से आते जाते या किसी तरीके से कान में पड़ गया। तो दोनों में फर्क है, क्योंकि अगर जो सुनते हैं उनको तो जानबूझ करके, उनको तो वही लगेगा दोष जो करने वाले का लग रहा है, क्योंकि कर्ता, प्रेरक और उन्मोदक तीनों का एक ही मिलता है। और अगर हम गलती से कान में हमारा गया है, तो उस समय प्रायश्चित भगवान को हम याद करके, स्मरण करके, और उनके, और यही करना चाहिए कि हमसे चूक हुई, गलती हुई हमारे कान में, हे प्रभु क्षमा करे। और भगवान कर देते हैं क्षमा, ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें करना या सुनना खुद से नहीं चाहिए, इससे बचने की जरूरत है। और अगर जानबूझ करके होती है, तो फिर प्रायश्चित उन्हीं संत भगवान से करना होगा जिनसे, जिनके प्रति हुआ है, ये ध्यान रहे।